हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का सूत्र हम लोग कैसे लिखें या फिर उसका संरचना सूत्र कैसे बनाएं। दोस्तों, इस चीज को हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। इसलिए इसको हम लोग पहले क्लियर करते हैं। आइए, अगर प्रॉब्लम हो दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कार्बनिक यौगिक स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कार्बन को समझना चाहिए। क्या कार्बन किसको समझना है दोस्तों? कार्बन को। ठीक है, तो यहां पे देखिए, ये कार्बन हमने लिखा और कार्बन का सूत्र की अगर बात करो तो सी होता है। कितना होता है दोस्तों? कार्बन की सूत्र की बात करें तो क्या होता है? सी होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कार्बन जो होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कितना होता है दोस्तों? परमाणु संख्या। ये क्या है? परमाणु संख्या है। ठीक है, परमाणु संख्या। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि कार्बन को थोड़ा सा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते। कितना होता है? 2 और 4। तो ये लास्ट में जो नंबर आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब क्या है दोस्तों, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि ये जो होता है ना, ये किसी भी एटम के साथ साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? 4 एटम के साथ, यानी 4 परमाणु के साथ शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यही आपका क्या हो जाएगा? संयोजकता भी हो जाएगा। संयोजकता, बात समझिए थोड़ा सा। तो संयोजकता जो 4 होता है, ये संयोजकता जो होता है दोस्तों, यही क्या बनाता है? आबंध बनाता है। क्या बनाता है? आबंध बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? आबंध। तो यहां पे एक चीज समझ में आया कि कार्बन के पास कितने आबंध होता है। आबंध क्या होता है? आबंध, जैसे हम लोग ने बोलते हैं कि इसके साथ तुम दोनों के साथ बंधन जो है बहुत अच्छा से है, रिलेशन है ना। तो वैसे ही ये बॉन्ड होता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है। कितना होता है? और एक चीज, कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण, कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण कार्बन क्या कहलाता है? चतुः संयोजकता वाला तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बन चतुः संयोजकता वाला तत्व कहलाता है। तो कार्बन को हम लोग यदि बॉन्ड के रूप में, आबंध के रूप में दिखाएंगे, इसका कार्बन का आबंध यदि दिखाएंगे दोस्तों, आबंध यदि दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? कार्बन के पास एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड ये हो गया, तीसरा बॉन्ड ये हो गया, चौथा बॉन्ड ये हो गया। अब बोलोगे ये सब कहां से आया सर? तो ये संयोजकता जो आप देख रहे हैं, इस संयोजकता को ही हम लोग, संयोजकता को ही कैसे लिखते हैं? बॉन्ड के रूप में लिखते हैं या आबंध के रूप में लिखते हैं। यानी ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन के साथ यदि शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ यदि शेयरिंग करेगा, साझेदारी करेगा, तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर 2 गो के साथ करेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इतना सा आपको याद रखना है कार्बन के बारे में दोस्तों, कि कार्बन जो होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब थोड़ा सा यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं। अब दोस्तों, हम लोग एल्केन को थोड़ा जान लेते हैं। एल्केन जो होता है संतृप्त यौगिक का एक प्रकार है, यानी संतृप्त यौगिक को ही हम लोग एल्केन कहते हैं। और यदि दोस्तों, और एक बात, संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, हाइड्रोकार्बन, इन सब को इससे पहले वाला वीडियो में मतलब बता दिया गया है। इसलिए दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको
उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आइए भाई कर लेते हैं पहले। देखिए अल्केन, क्या हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं अल्केन। हिंदी में भी इसको हम लोग अल्केन बोलते हैं, अल्केन। देखिए एक बात बता दे रहे हैं दोस्तों, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण जो होता है ना, सबसे बढ़िया रहता है अंग्रेजी माध्यम में, क्योंकि हिंदी में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले कर लेते हैं। तो अल्केन, अल्केन जो होता है भाई, सबसे पहली बात तो इस अल्केन का सामान्य सूत्र की बात करें, अगर सूत्र की बात करूं अल्केन का, तो अल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, जहां n क्या है, परमाणुओं की संख्या है। जहां n क्या है दोस्तों, परमाणुओं की संख्या है। लिख देते हैं जहां n परमाणुओं की संख्या ठीक है। और एक चीज याद रखना, अल्केन जो होता है हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। अल्केन यानी लिखेंगे यह कार्बन टू कार्बन, यानी कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन केवल एकल बंधन बनाता है। जैसे आप देख लीजिए, अगर जैसे आप देखोगे, हम यहाँ पे इथेन ले लेते हैं, ये इथेन वगैरह कैसे बनता है, ये सारा चीज अब भी इस वीडियो में ही हम लोग करने वाले हैं, एकदम टेंशन फ्री रहिए। तो हमने यहाँ पे कार्बन टू कार्बन, देखिए कार्बन टू कार्बन आपका क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। कार्बन टू कार्बन क्या होना चाहिए दोस्तों, सिंगल बॉन्ड। तो ये अल्केन कहलाएगा। और हर कार्बन को 4 बॉन्ड की आवश्यकता है, तो 4 को हमने कर दिया। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन या कुछ भी लगा लीजिए। तो ये क्या हो गया, आपका कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। इधर क्लियर है। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अल्केन में कौन कौन से यौगिक आते हैं उसको देख लेते हैं। और उसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको हम लोग एकदम ट्रिकी समझने वाले हैं। तो आइए भैया कर लेते हैं। ये फार्मूला मेन चीज है, और ये सिंगल बॉन्ड जो बनाता है ये मेन चीज है। आप एक काम करिए, जैसे यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं, किधर दिखा दूं, कहां पे देख लेते हैं, यहां पे कर लेते भैया, थोड़ा समझिएगा। जैसे अगर हमने एल्केन लिखा, तो एल्केन को कैसे लिख सकते हैं, अगर तोड़ेंगे तो अल्क प्लस ANE, ठीक है, अल्क प्लस ANE। अगर आपको हमने बोला कि अल्क यहां लिख दीजिए, अल्क में कौन आ जाएगा, कार्बन वगैरह। तो यहां पे हमने लिखा 10 तक कार्बन लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, यहां पे कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या जिस आधार पर रहेगा उसका नाम उस आधार पर होता है। जैसे कार्बन 1 रहा तो उसका नाम क्या होगा, C1 C2 C3 C4 C5। तो आइए इस चीज को भी समझ लेते हैं हम लोग। अल्क में यहां पे हम लोग लिख देते हैं C1। C1 को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मीथ। क्या बोलते हैं, मीथ, ठीक है। अब प्लस में कर देते हैं ANE, क्या बन जाएगा, एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन। यानी ANE में कौन जुटेगा, आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जुटेगा। ANE में कौन जुटेगा दोस्तों, हाइड्रोजन। तो आइए यहां पे इस फॉर्मूले से ही बनाते हुए चलते हैं। C1, N का वैल्यू कितना है, 1, ठीक है। चलिए बनाते चलते, C1। तो इस फार्मूला में आप रख दीजिए, एक यहां पे हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे और मिटाते चलते हैं, ठीक है। यहां पे C1, फिर N के जगह क्या आ गया, देख लीजिए, N के जगह कितना आ गया, 1 आ गया। Cn, फिर H2n, N का वैल्यू तो 1 ले लिए, 1 प्लस 2, तो क्या आ गया, देखिए तो C1 नहीं दिखाना, C1H, 2 एकम 2 और 2 कितना हो गया, 4।
गुना करिए ना, 2 को 1 से गुना कर दिए, 2 एकम 2। और पहाड़ा याद रखना, टेबल जो होता है उसको हमेशा आप हिंदी में ही याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, फिर आपको प्रॉब्लम होगा मैथमेटिकल में। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 और यहाँ प्लस में 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्तों 4। तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया CH4। ध्यान दीजिए, अब इस CH4 का नाम क्या होगा, तो C1 के लिए हमने मिथ लगाया, यहां हाइड्रोजन अटैच हो गया तो ANE जोड़ दीजिए, तो इसका नाम मिथ में से ANE जोड़ दिए, पढ़ के देखिए क्या नाम बन गया, CH4 का नाम हो गया मीथेन। CH4 का नाम क्या हो गया दोस्तों मीथेन। ऐसे ही अगर C2 है, कार्बन 2 गो है, तो मेरे को एल्केन बनाना है, तो याद रखिए अगर 2 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलते हैं ईथ। क्या बोलते हैं ईथ। AN जोड़ दीजिए, AN जुट जाएगा, पहले इसका हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। अब यहां देखिए C2 आ जाएगा, कितना 2 आ जाएगा, चलिए 2 C2 आ गया, तो C2 हो गया, H कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है, कितना हो गया 6, तो यहां पे हो गया C2H6। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथ में से AN जोड़ दीजिए, क्या नाम हो गया इथेन। क्या हो गया इथेन। नाम देखिए कितना आसानी से बन रहा है, बस थोड़ा मन लगा के देखना है। अब यहां पे आइए दोस्तों C3 करते हैं, इससे आगे चलते हैं। C3 को हम लोग बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं प्रोप। अब प्रोप में AN जब जुटेगा मतलब हाइड्रोजन भी इसमें जुटेगा, तो यहां पे आप क्या करिए C3 यूज कर दीजिए, मतलब N के जगह कितना यूज करना है 3, यहां हो गया 3, यानी C3 H कितना 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, पहले फार्मूला कितना बना C3H8, इसका नाम हो गया प्रोप। प्रोप ANE जुट गया, क्या बन गया बोलिए तो प्रोपेन। क्या बन गया प्रोपेन बन गया। वैसे ही अब हम लोग देखते हैं C4 में अगर हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन आएगा, अगर एल्केन इसको बनाएंगे तो एल्केन बनने के लिए इसमें कितना हाइड्रोजन आएगा। पहले C4 को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, BUT ब्यूट, बट नहीं पढ़ना, ब्यूट प्लस AN कर दीजिए। तो यहां पे पहले फार्मूला आप इतना तो आप ध्यान से भी लगा सकते हैं, 4 4 दूनी 8 और 2 10, यहां पे देख लीजिए। अब यहां पे हम लोग क्या यूज कर देते हैं 4, चलिए 4, जहां जहां N है 4 यूज कर दिए, तो C क्या हो गया दोस्तों C हो गया 4, H कितना 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। कितना क्या फार्मूला बना C4H10, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट प्लस AN, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद फिर आगे चलते, कम से कम 10 तक तो याद होना चाहिए और समझ में आ जाएगा, एकदम बिल्कुल आ जाएगा, इतना इजी है, क्यों नहीं आएगा। अगर C5 है तो C5 को हम लोग बोलते हैं पेंट, और ANE अगर जुट जाएगा तो यहां बन जाएगा पेंटेन। पेंटेन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई, तो C5 यहां पुट करते हैं हम लोग C5, तो 5 रख दिए, तो कितना हो गया, इसको भी मिटा लेते थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, C5 हो गया, और इधर 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12। मतलब अगर आप पेंटेन का देखो तो पेंटेन का क्या फॉर्मूला बन जा रहा है C5H12, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट प्लस ANE, क्या हो गया पेंटेन, पेंटेन, ठीक है भाई। अब हम लोग इसके बाद देखते फिर C6 को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग हेक्स बोलते हैं, हेक्स। अब AN जोड़ रहे हैं मतलब यहां हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन इसमें कितना जुड़ेगा, तो C6 यही पे फॉर्मूला, चलिए यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, तो N की जगह क्या कर देना अब 6 कर देना है, 6। आप चलो भाई 6 कर दिए, तो कितना हो गया 6 दूनी 12, यानी यहां पे हो गया C6H, 6 दूनी 12 2 14,
ठीक है भाई, C6H14, C6H14 क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्स प्लस एन, क्या बना, हेक्सेन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं C7 को भाई हम लोग कार्बनिक यौगिक के गिनती की भाषा में अगर बोले तो हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट। अब यहां पे क्या करना है, हम लोग को एन ऐड कर देना है। अब देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला बनता है, हेप्ट प्लस एन अगर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा हेप्टेन। अब हेप्टेन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आप यहाँ पे इसको मिटा दो, मिटा दिए। अब यहाँ पे एन के जगह 7 यूज कर दिए तो कितना हो गया बोलिए, कितना आसानी से बन रहा है, देखिए 7 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया 16। तो भाई इसका फॉर्मूला बन गया C7H16, यानी नाम क्या हो जाएगा इसका, हेप्टेन, हेप्टेन नाम हो जाएगा। अब हम लोग उसके बाद C8 देखते हैं। जैसे जैसे कार्बन, कम से कम तो आपको 10 तक जानना चाहिए, अगर आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको 10 तक कम से कम जानना चाहिए। ठीक है, तो आइए उसके बाद देखते हैं हम लोग C8 को हम लोग ऑक्ट बोलते हैं भाई, क्या, ऑक्ट। ऑक्ट में एन अगर ऐड कर दूं तो ऑक्टेन बन जाएगा। अब ऑक्टेन का क्या फार्मूला बनेगा, यहां से कर लेते हैं। ये मेरा 8 हो गया, यहां 8 कर दिया, C8 हुआ, और 8 दूनी 16 और 2 18, यानी दोस्तों इसका फॉर्मूला हो जाएगा C8H18, क्या नाम बन गया इसका, ऑक्टेन, ऑक्टेन। ठीक है, उसके बाद आइए C9 देख लेते हैं। C9 को हम लोग नॉन बोलते हैं, नॉन। अब यहां पे ANE जुटेगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देख लीजिए, C कितना 9, C9H2N, 2 into N plus 2, C9 9 दूनी 18 2 20, H कितना हो गया 20, यानी यहां पे हो गया भाई C9H20, इसको हम लोग बोलते हैं नोनेन, नोनेन। ठीक है, अब यहां पे लास्ट हम लोग देखते हैं C10 को हम लोग डेक बोलते हैं, क्या, डेक। अगर आप ANE जोड़ देंगे इसमें तो पहले फार्मूला बना लेते हैं। यहां पे आप ले लीजिए 10, यहां पे आप ले लीजिए 10, तो यहां क्या हो गया 10, फिर 10 दूनी 20 2 22, यानी इसका फॉर्मूला हो गया C10H22। क्या नाम हो जाएगा भाई इसका, बोलिए, इसका नाम हो जाएगा डेकेन, क्या, डेकेन। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, ये जितने सारे हम लोग फार्मूला देखे, जितने सारे यौगिकों का फार्मूला बनाए, अब इसका हम लोग संरचना सूत्र को समझने वाले हैं। संरचना सूत्र के साथ साथ में हम लोग इसमें अनुपाती सूत्र भी समझेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं, ले लीजिए। अब चलिए हम लोग करते हैं संरचना सूत्र को, लेकिन आइए समझते चलते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग लेते हैं दोस्तों मीथेन। क्या पढ़ रहे हैं, सब कुछ बताने वाले, एकदम फ्री रहिए। मीथेन, ठीक है, एकदम बनाना सीखिए। सबसे पहली बात तो एल्केन का हमने सामान्य सूत्र क्या बताया, CnH2n+2। तो मीथेन, मिथ C1 को बोल रहे थे, यानी मीथेन का अगर फॉर्मूला देखें तो CH4। और दोस्तों ये CH4 को हम लोग अनुसूत्र बोलते हैं, याद रखना, अनुसूत्र। ठीक है, अनुसूत्र के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। आराम से देखिए, टेंशन फ्री। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कार्बन कैगो है, कार्बन गिनिए, कार्बन है कैगो, एगो, तो आप एक कार्बन लीजिए। ठीक है, अब एक कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है, 4 गो बॉन्ड होता है, 4 गो बॉन्ड बनाइए। चलिए 4 बॉन्ड बना दिए, आप कुछ मत सोचिए, सभी बॉन्ड में हाइड्रोजन लगा दीजिए। देख लीजिए, कार्बन एगो, हाइड्रोजन 4 गो, CH4। तो CH4 का संरचना सूत्र क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इथेन का। इथेन,
इथेन का अगर आप अनुसूत्र देखोगे दोस्तों, तो अनुसूत्र क्या हो जाएगा, इथेन में इथ यानी C2 की बात कर रहा है, यानी C2H कितना, 2 दूनी 4 और 2 6, ये अनुसूत्र हो गया। क्या हो गया, अनुसूत्र हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र करने वाले। तो आप सबसे पहले एल्केन में हम एक चीज बताए थे कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, यानी एकल बंधन होता है। तो यहां कार्बन क्या गो है, 2 गो। तो आप एक काम करिए, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है हम बता चुके हैं, 4 बॉन्ड होता है। तो आप पहले इस कार्बन का 4 गो बॉन्ड खींच लीजिए। पहले यहां देखिए, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, इसका 4 कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन का 4 गो बॉन्ड देना है, तो इसमें भी ये बॉन्ड गिना जाएगा क्योंकि ये दोनों के बीच है। तो इसमें भी गिनिए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। आप कुछ मत सोचिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। चलिए, हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, हाइड्रोजन लग गया। तो ये क्या हो गया, इथेन का संरचना सूत्र। देखिए दोस्तों, मीथेन जो एक कार्बन वाले परमाणु, एक कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक का अनुपाती सूत्र नहीं होता है। जब भी अनुपाती सूत्र आप बनाओगे, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। तो यहां पे 2 कार्बन है, तो इसका अनुपाती सूत्र हम लोग आराम से बना सकते हैं। अनुपाती सूत्र आराम से बना सकते हैं, अनुपाती सूत्र। इस कार्बन के पास देखिए, इस कार्बन के पास क्या गो हाइड्रोजन है, 1 2 3, आप CH3 लिख दीजिए। फिर यहां बॉन्ड है, यहां बॉन्ड आ गया। इस कार्बन के पास क्या गो हाइड्रोजन है, 3 गो, तो CH3। ये इथेन का देखिए, सबसे पहली बात तो इथेन का ये अनुसूत्र हो गया, इथेन का ये संरचना सूत्र हो गया, और इथेन का ये अनुपाती सूत्र हो गया। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग प्रोपेन में, एकदम आराम से कर लीजिएगा। देखिए, अब आते हैं प्रोपेन में। प्रोपेन, तो प्रोपेन का सूत्र क्या होगा दोस्तों, तो प्रोपेन मतलब सी कार्बन, सॉरी, कार्बन 3 वाले यौगिक की बात कर रहा है। प्रो मतलब कार्बन की परमाणु, कार्बन परमाणु की संख्या कितना, 3। तो यहां कार्बन परमाणु की संख्या अगर 3 ले लें, तो एल्केन क्या होता है, हाइड्रोजन इसके 2 गुने से 2 अधिक होता है। तो हाइड्रोजन में 2 गुना कर दो, यानी इसको 2 गुना करके 2 जोड़ दो, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 दू 8। ये हो गया मेरा अनुपाती सूत्र, सॉरी अनुसूत्र। क्लियर है, अनुसूत्र आ गया। अब हम लोग देखते हैं संरचना सूत्र। क्या देखने वाले, संरचना सूत्र। तो यहां पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कार्बन क्या गो है, 3 गो। तो कार्बन आप पहले 3 गो, और ये बात फिर से बोल रहे कि एल्केन जो होता है, एल्केन में हमेशा कार्बन टू कार्बन एकल बंधन होता है, अर्थात सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहां पे आप सिंगल बॉन्ड 3 गो कार्बन में लगा दीजिए, लग गया। अब जो जितना कार्बन है, सब के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, ये भी हम पहले ही बता दिए हैं। तो 4 बॉन्ड कंप्लीट करिए, 1 2 3 4, इसको, इसका 4 कंप्लीट हो गया। अब इसमें आते हैं 1 2, ये भी गिना जाएगा, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। अब इसमें आते हैं 1, ये वाला 1, क्योंकि इस कार्बन के साथ भी अटैच है ना, जुड़ा हुआ है, तो गिना जाएगा, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। अब हर जगह आप हाइड्रोजन को लगा सकते हैं, आराम से हाइड्रोजन लगा दीजिए। आपका प्रोपेन जो है, प्रोपेन का संरचना सूत्र बन गया, संरचना सूत्र कंप्लीट है। ठीक है, किसका, प्रोपेन का। आइए एकदम आराम से करते चलो, टेंशन फ्री है। अब देख भैया, अब हम लोग अनुपाती सूत्र करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अनुपाती सूत्र, अनुपाती सूत्र। चलिए देखते हैं कि प्रोपेन का अनुपाती सूत्र क्या बनता है। तो यहां इस कार्बन पे आइए, इस कार्बन के पास आप गिनिए तो हाइड्रोजन क्या गो है, 1 2 3 गो। तो सी के पास क्या गो हाइड्रोजन, 3 गो, तो CH3।
अब इसके साथ में एक बॉन्ड यहां लगा हुआ है, यहां बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, अब रुकिए, अभी इसको लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगा ना। अब इस कार्बन के पास गिनिए हाइड्रोजन कैगो है, एगो और एगो, कैगो हो गया दूगो, यानी यहां हो गया आपका CH2। फिर जाके यहां बॉन्ड है, बॉन्ड लगा दो, यानी इस कार्बन में अब आना है, तो इसके पास कैगो हाइड्रोजन गिनिए, तो 1 2 3, ये हो गया आपका CH3। तो देख लीजिए यहां पे प्रोपेन का अगर अणु सूत्र की बात करें तो ये हो गया, संरचना सूत्र की बात करें तो ये हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका अनुपाती सूत्र हो गया। वैसे ही अगर हम लोग ब्यूटेन में जाएं, किसमें, एकदम आराम से समझिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग तीसरे चौथा पॉइंट में देखते हैं ब्यूटेन को। ब्यूटेन, अब ब्यूटेन मतलब कार्बन की कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना होनी चाहिए, 4। तो 4 हम लोग यहाँ C4 लिख दिए। अब 2 गुने से 2 अधिक, तो हाइड्रोजन कितना, 4 दूनी 8 दू 10। ये हो गया हम लोगों का अणुसूत्र। क्या हो गया भाई, अणुसूत्र हो गया। अब हम लोग देखते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब भैया आइए, और यदि प्रॉब्लम हो दोस्तों तो कमेंट जरूर करिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कार्बन क्या गो है, 4 गो, चारों कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं। चारों के पास हम लोग क्या कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। 4 गो कार्बन पहले खींच लीजिए, खींचा गया। अब पहले शुरुआत करते एक एक कार्बन से। अब ऐसा नहीं कि सर इधर से कर रहे हैं तो हम लोग उधर से कर सकते, नहीं, किधरों से करिए। अब यहाँ पे गिनिए, ये कार्बन इसके साथ अटैच है ना, तो एगो गिनती हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इसके पास आते हैं, ये भी एगो अटैच है, ये भी अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो यहां पे कितना हुआ, 1 और 1 2 3 4। वैसे ही ये भी कार्बन इसके साथ सटा हुआ है, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 और 1 2 3 4। अगर हम इस कार्बन में गिने बॉन्ड, तो पहले बॉन्ड ही कंप्लीट करना है, उसके बाद हाइड्रोजन लगा देना है, देख लेना उतना ही हाइड्रोजन आएगा। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग आराम से 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब हर जगह हाइड्रोजन को लगा दो, ये संरचना सूत्र हम लोगों का बन गया, किसका, ब्यूटेन का। ठीक है, अब अनुपाती सूत्र अगर बोलूं, अनुपाती सूत्र अगर देखें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इस C के पास गिनिए क्या हुआ, 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो यहां CH3 लिख दीजिए, यहां बॉन्ड है, यहां बॉन्ड ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या वो हाइड्रोजन, 2 गो, CH2। यहां पे हम गिन रहे तो इस कार्बन के पास भी CH2, और इस कार्बन के पास कितना है, CH3। ये अनुपाती सूत्र हुआ। देखो ये बॉन्ड नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, CH3 CH2 CH2 CH3 नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं भाइयों पेंटेन में, किसमें, 5वां नंबर पेंटेन में। पेंटेन, आइए देखते हैं पेंटेन का फॉर्मूला क्या बनता है। तो पेंटेन का फॉर्मूला हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। पेंट मतलब C5। अब C5 है तो हाइड्रोजन उससे 2 गुने से 2 अधिक हो जाएगा, अभी तो बताएं। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 दूनी 10 दू 12। ये मेरा क्या हो गया, अणुसूत्र हो गया। क्या हो गया भाई, अणुसूत्र। चलिए बहुत बढ़िया। अब अणुसूत्र जब हो गया तो अब हम लोग इसका संरचना सूत्र कर लेते हैं। संरचना सूत्र, चलिए ठीक है, संरचना सूत्र करते हैं। तो C क्या गो है, 5 गो। आप कुछ मत सोचिए, C 5 गो खींच दीजिए, 3 4 5। अब हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड बना दीजिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब हर किसी के पास आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गया। देख लीजिए 12 हाइड्रोजन है।
अब अगर आप इसका अनुपाती सूत्र जानना चाहोगे, अनुपाती सूत्र, देखिए भैया लोग एकदम बिंदास देखिए, टेंशन फ्री रहिए। लेकिन एक बात दोस्तों, अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परसेंट आए, है ना। तो चलो भाई इसको कर लेते हैं। सी के पास क्या गो हाइड्रोजन है इसमें फर्स्ट वाला में, या तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे करिए, जहां से शुरुआत हो रहा है वहां आप CH3 लिख दीजिए, और जहां अंत होगा वहां CH3, और बाद बाकी बीच में CH2 करके घुसा दीजिए, CH3। ये हो गया अनुपाती सूत्र, ठीक है। बॉन्ड यहां पे है, घबराने वाली बात नहीं है, ये अनुपाती सूत्र हो गया। अब एक और करते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए, और यदि नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं छठा। छठा देखते हैं दोस्तों, हेक्सेन। हेक्सेन, हेक्सेन का अगर फॉर्मूला बोलूं तो हेक्स मींस 6 कार्बन, जिस यानी कार्बन परमाणु की संख्या 6, तो 6 दूनी 12 और 2 14, इसका अनुसूत्र हो गया। अब संरचना सूत्र की बात यदि करें, संरचना सूत्र, ठीक है, संरचना सूत्र की बात करें तो सी क्या गो है, 6 गो, आप 6 गो पहले खींचिए, 1 2 3 4 5 6, हर किसी के पास 4-4 बॉन्ड कंप्लीट कर दीजिए। गिन के आपको दिखा दे रहे 4-4 हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी जो कार्बन जिस बॉन्ड से अटैच होगा, जुड़ा होगा, उसको गिनना है। जैसे इस कार्बन में देखिए, ये कार्बन में जुड़ा है और इस कार्बन में जुड़ा है, तो इसका भी गिनती हो जाएगा और इसका भी गिनती हो जाएगा। अब हर जगह हाइड्रोजन लगा दो भैया, घबराने वाला बातें नहीं है। और यहां से हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछना तय होता है दोस्तों। अगर आप परसेंटेज की बात करोगे तो 110% यहां से पूछता है। अब अनुपाती सूत्र अगर बोलेंगे, अनुपाती सूत्र, तो फर्स्ट वाला में CH3, बाद बाकी सब में CH2, ठीक है, फिर CH2, फिर CH2, कितना 5 हो गया, और एक लास्ट वाला में CH3। अब जहां तक उम्मीद है भाइयों आप सभी को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन एक बात और बता दे रहे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा बने जा रहा है, इसलिए हम लोग अब अगला वीडियो में एल्कीन को करेंगे और एल्काइन को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।